सो हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि हम स्टॉक्स कार्ड ब्रोकर कैसे ऐड कर सकते हैं टिकटॉन ऐप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको बिलिंग प्लान्स वगैरह दिखेगा, तो आपको ब्रोकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा स्टॉक्स कार्ड। आप क्लिक करोगे कनेक्ट पे। अब आपको ये सारी फील्ड्स भरनी है, क्लाइंट आईडी, पासवर्ड, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट और टीओटीपी की। ठीक है, तो अब आप जाएंगे कहाँ पे, अपने स्टॉक्स कार्ड के ब्रोकर पे। अ, अब जैसे आपका स्टॉक्स कार्ड है, यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में एकदम ऊपर आपको देख रहे हो, आपके नाम के इनिशियल्स दिखेंगे, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ जो नीचे चीज़ें लिखी है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख रही है। तो आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आपका क्लाइंट कोड दिखेगा। तो क्लाइंट कोड पे यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन भी दिया है, तो आपने कॉपी कर लिया क्लाइंट कोड। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट कोड एक ही चीज़ है ना। क्लाइंट कोड यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद फिर आपका पासवर्ड, जो भी आपका स्टॉक्स कार्ड का पासवर्ड है, @1। ठीक है, इसके बाद फिर आपको आपकी एपीआई की, एपीआई सीक्रेट और टीओटीपी की डालनी है। राइट, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम पे। क्रोम पे आप गए, आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टॉक्स कार्ट एपीआई। स्टॉक्स कार्ट एपीआई आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स कार्ट एपीआई दिख जाएगा। ध्यान देखना, यहाँ पे यूआरएल क्या है, superapi.stockscart.com। ठीक है, तो स्टॉक्स कार्ट में आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे दबाना है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर चुका है तो ऊपर से आप वो भी कर सकते हैं। मैंने गेट स्टार्ट पे दबाया, यहाँ पे साइन अप दिखा रहा है। अगर आपका साइन अप नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। आपको नाम डालना पड़ेगा, ईमेल डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर जो भी आपने स्टॉक्स कार्ड का यूज़ किया वही आपको यहाँ भी यूज़ करना है, और अब फिर आप यहाँ साइन अप कर सकते हो। अब यहाँ मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल पासवर्ड हो गया है टाइप, यहाँ हो गया लॉग इन। ओके, तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपका आ गया माई एपीआई, माई एप्स, है ना। तो आप क्लिक करोगे क्रिएट एन ऐप पे। कौन सा आप क्लिक करना है, ट्रेडिंग एपीआई। ऐप नेम आप क्या रख दोगे, कुछ भी आप रख सकते हो। मैं रख दे रहा हूँ टिकटॉम V1 रख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट यूआरएल, यहाँ पे आपको क्या डालना है, https://www.tickertom.com। ठीक है, ये आप एक बार इसको देख लो क्या है ये। आप सिंपल टिकटॉम की वेबसाइट पे जा सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। मैं बस यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है, https://www.tickertom.com। फिर आपकी क्लाइंट आईडी, जो आपकी क्लाइंट आईडी थी यहाँ पर, एक सेकेंड, क्लाइंट आईडी आपकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये क्लाइंट कोड। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे डाल दियो। तो आपने ट्रेडिंग एपीआई चूज करना है, ऐप नेम रखना है, रिडायरेक्ट यूआरएल, पोस्टबैक यूआरएल, क्लाइंट आईडी, और आपको क्लिक कर देना है क्रिएट ऐप पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी ये हो गई है। ठीक है, ऐप आपका क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपको एपीआई की है, ये आपने कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर आपने एपीआई की आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर आ गया आपका एपीआई सीक्रेट, अगेन एपीआई सीक्रेट आपने कॉपी कर लिया और एपीआई सीक्रेट आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपका आता है टीओटीपी। ठीक है, यहाँ पे और क्या बचा है, सब कुछ आखिरी, सब कुछ हो गया, आखिरी में टीओटीपी की बचा है। ठीक है, तो इसके बाद आपको आपका जो टीओटीपी इनेबल करना है, आप यहाँ पे टॉप राइट में आपको दिख रहा है बार से, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इनेबल टीओटीपी। तो आपने क्लिक किया इनेबल टीओटीपी पे। यहाँ पे आपकी जो भी क्लाइंट आईडी है, पासवर्ड है, ये आपने डाला। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्लिक कर दिया लॉगिन पे। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। देखो यहाँ पे आया 456526। ठीक है, 456526 ना, 456526। ओके, तो यहाँ मेरा ऑप्शन आ गया है इनेबल टीओटीपी करने का। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनेबल एक्सटर्नल टीओटीपी। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे फिर से ओटीपी आएगा अपने मोबाइल और ईमेल पे। देखो यहाँ पे आया 833362, 833362, है ना। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ये जो कोड है, ये मुझे दिख रहा है कोड। ठीक है, क्लिक हियर टू कॉपी द की। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया की को कॉपी करने के लिए। इसके बाद आपको एक दूसरा क्रोम टैब खोलना है। यहाँ पे आपको डालना है
टीओटीपी जनरेटर। ओके, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे अपनी टीओटीपी की, ये आपको आ गया टीओपी। अगर बहुत स्लो होगा ये तो आपको देखना है कि 245035। ओके, 245035 यहाँ पे सिंपल अपन डाल देंगे 245035 इनेबल। तो टीओटीपी मेरा हो गया अब इनेबल्ड। तो अब जो भी यहाँ पे की अपन ने डाली थी, ये वाली की, सिंपल इसको अपन कॉपी करते हैं और टिकटॉम ऐप में जाके अगेन इनेबल करने के बाद आपको जाना है। ठीक है, एक बार आपकी टीओटीपी इनेबल हो गई है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लाइंट आईडी, पासवर्ड, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, टीओटीपी की सब हो गया। अब सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे कनेक्ट पे, तो ये आपका ब्रोकर कनेक्ट हो गया है। ऊपर आपको दिख रहा है, अगर आपका सब्सक्राइब नहीं है तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैसेज आएगा ऑटो लॉगिन का। और क्योंकि स्टॉक्सकार्ट में ऑटो लॉगिन अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये वन टाइम प्रोसेस है, ये आपको फिर से नहीं करना है। अब ऐसा होगा कि आप सुबह-सुबह ऑटोमैटिकली लॉगिन हो जाएगा और ऑटोमैटिकली ट्रेड होने लगेगा। भले ही आप कहीं अपने जॉब में जा रहे हो, वेकेशन पे हो, ये ऑटोमैटिकली लॉगिन करेगा और ऑटोमैटिकली ही ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑटो लॉगिन स्टॉक्सकार्ट में अवेलेबल है। ओके।